नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत कुल 9 कंट्रीज़ के साथ अपनी लैंड या वाटर बाउंड्रीज शेयर करता है और उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पर इनमें से दो मेजर कंट्रीज़ पाकिस्तान और चाइना से हमारे रिश्ते काफ़ी ख़राब रहे हैं और इनके साथ हमारे कई टेरिटोरियल इश्यूज़ भी रहे हैं, जिनकी वजह से पास्ट में हमें कई सारे वॉर्स लड़ने पड़े हैं। पिछले साल 16 जून को भारतीय और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच गलवान वैली में एक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद से ही भारत और चाइना के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पर इसी बीच एक खबर आई है कि चाइना ने भारत के टेरिटरी के अंदर एक बहुत मैसिव विलेज को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला? क्या सच में चाइना भारत में घुस आया है? और आखिर इसने ये कंस्ट्रक्शंस की क्यों हैं? और आखिर हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछले दिनों 17 जनवरी 2021 को एनडीटीवी ने एक न्यूज़ ब्रेक करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में चाइना ने भारतीय सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा दिया है। अभी जो आप सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जहां अगस्त 2019 में इस जगह पर सिर्फ जंगल था, वहीं नवंबर 2020 की इमेज में इस जगह पर एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस गांव में 101 घर दिख रहे हैं और इनमें सैकड़ों की संख्या में सिविलियंस को बसाया जा सकता है। बाय द वे, ये इमेजेस ली गई हैं प्लैनेट लैब के द्वारा, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। ये कंपनी अर्थ की इमेजरी करती है, यानी कि ये सैटेलाइट की मदद से पूरे विश्व भर में इमेजेस लेते हैं। जब ये आंध्र प्रदेश की इमेजिंग कर रही थी, तब ये तस्वीरें सामने आई। अगर हम इस सेटलमेंट के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये सारीचू रिवर के किनारे बसा हुआ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इसकी जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स है वो अभी आपके स्क्रीन के सामने हैं। पर अगर इस एरिया की बात करें तो कहने को तो ये भारत का हिस्सा है, मगर 1959 से, जी हाँ 1962 के इंडो चाइना वॉर से भी पहले से ये एरिया चाइना के द्वारा एनक्रोच्ड है और इसे चाइना के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत की टेरिटरी पे चाइना का कब्जा है और वो भी पिछले 60 सालों से। तो इसे पूरी तरीके से समझने के लिए हमें इस एरिया की हिस्ट्री पे नज़र डालनी होगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1914 में हुई थी, जब भारत और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने अपने बाउंड्रीज को स्पष्ट करने के लिए शिमला समझौते पर साइन किया था। इसके मुताबिक भारत और तिब्बत के बीच एक स्पष्ट बाउंड्री खींची जाएगी। इसे उस समय के भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था और आज इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन सन 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तिब्बत हमेशा से उनका हिस्सा रहा है और तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना किसी भी समझौते पर साइन नहीं कर सकते। उसका ये भी कहना है कि क्योंकि चाइना शिमला कन्वेंशन का हिस्सा नहीं था, तो इस मैकमोहन लाइन में उसकी सहमति नहीं है। तभी से चाइना आंध्र प्रदेश के भी एक बहुत बड़े हिस्से को अपना बताता है। तो आखिर चाइना इन सब कंस्ट्रक्शन से हासिल क्या करना चाहता है? तो देखिए, साल 2005 में भारत और चाइना ने एक पैक्ट पे साइन किया था, जिसमें दोनों देशों ने अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए कई सारी गाइडलाइंस बनाई थी। इन्हीं गाइडलाइंस में से एक गाइडलाइन के मुताबिक बाउंड्रीज तय करने के वक्त वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के भी मत का ख्याल रखा जाएगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए चाइना अपने एनक्रोच्ड लैंड में अपनी पॉपुलेशन को बसा रहा है, जिससे इस रीजन पे उसकी दावेदारी और भी मजबूत हो जाए। ऐसे कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कल को भारत उस रीजन में कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है या कोई कैंप लगाता है, तो इमीडिएटली वहाँ के जो लोग हैं इसकी जानकारी वहाँ के चाइनीज़ आर्मी को प्रोवाइड करा देंगे। इससे भारत के लिए एक डिसएडवांटेज की स्थिति खड़ी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए
फ्यूचर में भारत को चाइना में कोई आर्म्ड रिटेलिएशन करनी पड़ती है जिसमें हमें गोलियों और एम्यूनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो भारत ये खुलकर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे वहाँ के सिविलियंस को नुकसान हो सकता है और उनकी जान जा सकती है, जिससे इंटरनेशनल फोरम में भारत की इमेज खराब हो सकती है। इसका एक और एडवांटेज चाइना को ये हो सकता है कि चाइना इन विलेजेस का यूज़ इंटेलिजेंस गैदरिंग या भारत की जासूसी करने के लिए कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान अपने सीमावर्ती गांवों का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए करता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे बॉर्डर्स पे चाइना के साथ हालात इतने ख़राब हैं और हमारी फोर्सेस इतनी चौकन्ना है, तो ऐसे में चाइना इतनी आसानी से यहाँ ट्रक्स ले आया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ले आया और एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया, तो आखिर हमारी फोर्सेस कर क्या रही थी? तो देखिए, जैसे ये खबर सामने आई तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले से थी और चाइना ने ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पहले भी की है और समय समय पर भारत भी ऐसा करता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरी माने तो ये भारत की तरफ से एक बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है। भारत ने यहाँ चाइना को क्रिटिसाइज़ तक नहीं किया। इससे आने वाले टाइम में चाइना को ऐसे काम करने के लिए और भी हिम्मत मिलेगी। देखिए, पिछले कुछ समय से आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया खुल के चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहा। देखिए, इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है जो बाइडेन का यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना। जो बाइडेन को प्रो चाइनीज़ माना जाता है और वो पास्ट में कई बार चाइना पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को गलत बता चुके हैं। उनके आने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइना और यूएसए के रिश्ते सुधरेंगे और आने वाले 4 सालों में चाइना और भी स्ट्रांग बनेगा। इसलिए इंडिया अभी के लिए ऐसे छोटे मामलों में चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेना नहीं चाहता। तो क्या इसका मतलब है हम चाइना को उसकी मनमानी करने देंगे? नहीं, भारत को इसका जवाब स्ट्रेटेजिकली देना होगा। भारत को भी अपने सीमावर्ती इलाकों में रोड्स, विलेजेस और वहाँ की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा, तभी हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। ये है अंत इस वीडियो का। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या भारत को इस मामले में और ज़्यादा एग्रेशन दिखाना चाहिए था, और क्या इस मामले में जो हमारे देश के अंदर ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्या वो होनी चाहिए थी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।